नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक फॉर अवेयरनेस में। मैं सी मनोज कुमार यादव फिर से थर्ड पार्ट लेके ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में सेकंड पार्ट में हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखा था, किस तरीके से उससे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि लीस्ट कॉस्ट मेथड मीन्स इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का दूसरा तरीका, लीस्ट कॉस्ट मेथड, कैसे इससे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हमने सेम वही प्रॉब्लम वही एग्जांपल लिया है जो कि हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के लिए लिया था। हम दोनों मेथड्स में कंपेयर करके देखेंगे कि किससे कॉस्ट कम निकल के आ रही है। तो चालू करते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड के लिए। दोस्तों, लीस्ट कॉस्ट मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है, लीस्ट सबसे कम। तो इस मेथड में हम जो सबसे कम कॉस्ट होगी वहाँ पे एलोकेट करने की कोशिश करेंगे। ये एज़ कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये आपको रिलायबल सॉल्यूशन देने की बात करता है। तो समझते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम वही है, हमने प्रॉब्लम में देखा था कि डिफरेंट कॉस्ट बता रखी हैं सप्लायर्स की तरफ से डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के लिए। हमने बैलेंस सब चीज़ें चेक कर ली थी। वही सेम हम प्रॉब्लम उठा करके लेके आए हैं आफ्टर टेकिंग अ प्रिलिमिनरी चेक। बस हम इसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करने के लिए आपको पूरी जो मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स में से सबसे मिनिमम एलिमेंट देखना है। मीन्स ऐसा कोई सेल जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है उसे आपको इसमें से देखना है। ठीक है, देखने के बाद में आप उस सेल में ही पहला अलॉटमेंट करोगे। सर देखते हैं 4 3 2 5 4 6 3 इन सब में सबसे मिनिमम कौन सा निकल के आ रहा है? सर 0 सबसे मिनिमम है। हाँ, तो एज पर रूल आपको 0 में ही अलॉट करना पड़ेगा। पर सर दिक्कत ये है कि 0 तो 4 जगह है। इफ़ देयर इज़ अ टाई विद अ मिनिमम कॉस्ट, तो हम उस सेल में अलॉटमेंट करेंगे जिस सेल में ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिनिमम कॉस्ट सेल की जो क्वांटिटी है वो उन दोनों में भी टाई हो जाए। मीन्स देखते हैं, सपोज 0 यदि मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ तो यहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटी कितनी है? 500, और इसकी डिमांड कितनी है? 500। सर इसकी डिमांड हाँ फुलफिल हो रही है। इधर कितना है? इसमें 600, और पर इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? 500। हम 500 से ज़्यादा नहीं दे सकते। इधर 400 और इधर 500, इधर 500, इधर 500। तो इन चारों जीरो में से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हम कहाँ दे सकते हैं? सर इसमें दे सकते हैं और इसमें दे सकते हैं। अगेन देयर इज़ अ टाई कि सर अब इसको दूँ या इसको दूँ, क्योंकि इधर भी 500 की डिमांड है, अवेलेबिलिटी 500 है, इधर भी 500 की डिमांड है और अवेलेबिलिटी भी 500 है। व्हेनेवर देयर इज़ अ टाई विद अ मिनिमम कॉस्ट, उस केस में हम क्वांटिटी कंसीडर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं। पर यदि किसी कारणवश क्वांटिटी में भी आपका टाई हो जाता है तो उस केस में हम आर्बिट्री रैंडमली किसी को भी दे सकते हैं। मीन्स इन दोनों के बीच में टाई है तो रैंडमली आप कहीं पे भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन मैं इस वाले को 500 दे रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है, बस रूल के हिसाब से आर्बिट्री इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं। मैंने इसको चुन लिया है। मैंने कितनी यूनिट? 500 यूनिट दे सकते हैं। यदि मैंने 500 दी तो यहाँ 0 हो गया और इधर भी 0 हो गया। इसका मतलब अब ना तो इस रो में आप कुछ और दे सकते हो और ना इस रो में, ना इस रो में, ना इस कॉलम में आप कुछ और दे सकते हो। शेडेड कर दिया हमने, जैसा हमने पहले बात करी थी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में भी हमने ये बात करी थी। जैसे 0 हो जाएगा हम क्या कर देंगे? शेडेड। सेम रूल इज गोइंग टू बी अप्लाई हियर। नाउ अब बची हुई जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में फिर से हम मिनिमम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। ऐसा कोई सेल जिसकी मिनिमम कॉस्ट हो। तो 3 2 5 4 6 3 9 इन सब में मिनिमम निकल के आ रहा है 2। हम इसको अलॉट कर देंगे। 2 केवल एक है इसलिए कोई डाउट की जरूरत नहीं है। यहाँ अलॉटमेंट कर दूंगा। कितना किया? 300 यूनिट। जैसे ही 300 की, यहाँ 0 हो गया और यहाँ बची कितनी? 300। जैसे ये 0 हुआ मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रो को शेड, फिर से वही प्रोसीजर, मिनिमम ढूंढना है बची हुई अनशेडेड सेल में से। अनशेडेड सेल्स कौन कौन से हैं? सर ये हैं। इनमें से फिर से मैंने मिनिमम ढूंढा, कितना आया? 3 निकल के आ रहा है। पर 3 सर अब 2 जगह पे है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब क्या करें? अगेन सेम रूल इज गोइंग टू बी अप्लाई। जहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी आप एलोकेट कर सकते हो कर लो। सर इस 3 पे 400 की अवेलेबिलिटी है, डिमांड 500 की, हम 400 से ज़्यादा नहीं दे सकते। इस पे 300 की डिमांड है और इसकी अवेलेबिलिटी 200 है, तो कौन सा अच्छा है? ज़्यादा कहाँ दे सकते हैं? इस वाले पे दे सकते हैं, तो हम इसे दे देंगे। कितनी दे सकते हैं? सर 400 यूनिट। जैसे ही 400 से दी 0, यहाँ कितना आया? 100। जैसे ये 0 हुआ मैं इसे क्या कर दूंगा? शेडेड। फिर से बचे हुए में से हम
लीस्ट कॉस्ट देख रहे हैं। लीस्ट कॉस्ट कौन सा है? 3 पे कितना दे सकता हूँ सर? अवेलेबिलिटी 200 है, रिक्वायरमेंट आपकी 300 के ऊपर हम जितना अवेलेबल उतने दे सकते हैं। इधर 0, इसको भी मैं क्या कर दूंगा? शेडेड। बचे हुए में से अब मुझे देना है इसमें लीस्ट कौन सा है? 4 पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हो? 100 दे सकते हो। यहाँ बचा 500, ये आपका गया 100, ये भी शेडेड। लिस्ट 5 निकला, 5 पे आप 400 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 400 दी तो यहाँ बचा 0 और यहाँ हो गया 100, ये भी शेडेड। 7 पे आप यहाँ पे इसकी डिमांड भी 100 है और अवेलेबिलिटी भी 100, तो पूरा 100 इसको दे देंगे और ये 100। सो वी हैव गिवन ऑल द अलॉटमेंट एज पर द लीस्ट कॉस्ट इन अ, जिसकी भी सबसे कम कॉस्ट होगी उससे हम माल लेना चालू करेंगे। यदि 2 सप्लायर्स की कॉस्ट सेम है लीस्ट, तो उस केस में हम जिससे ज़्यादा क्वांटिटी मंगा सकते हैं उससे लेंगे, और यदि क्वांटिटी भी सेम है तो उस केस में आर्बिट्री हम किसी से भी ले लेंगे। तो हमने देखा कि कैसे लीस्ट कॉस्ट मेथड में एलोकेशन होता है। अब मैं इसकी कॉस्ट निकालने की बात करता हूँ कि कॉस्ट कितनी होगी। तो अगेन वही हम यहाँ से लेते हैं सप्लायर्स, फैक्ट्री एंड कॉस्ट। सप्लायर S1 से बात करते हैं। S1 केबल C फैक्ट्री को देता है और वो भी कितनी? 2 रुपये के हिसाब से 300 यूनिट इज इक्वल टू 600। सप्लायर टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? जब हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से टोटल कॉस्ट निकाली थी तो आपको याद होगा कि 9000 निकली थी। और यदि आपको नहीं याद है तो फिर से आप पार्ट 2 इस सीरीज़ का देखिए, आपको वो मेथड भी समझ में आएगा और वो कॉस्ट भी समझ में आ जाएगी। लिंक मैंने ऊपर दे रखी है, आप उस मेथड को भी देख सकते हैं। 600 प्लस 1200 1800 प्लस 600 आपका 2400 प्लस 2000 4800, 4800 और 1100 इट कम्स 5900। दोस्तों, जहां नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कॉस्ट 9000 निकल के आ रही थी, लीस्ट कॉस्ट मेथड से आपकी कॉस्ट 5900 निकल के आई है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। कारण केवल इतना है, यहाँ हम लीस्ट कॉस्ट को एलोकेशन देते हैं, वहाँ कोई लॉजिक नहीं था, केवल हम नॉर्थ वेस्ट में एलोकेशन दे रहे थे। वहाँ वो डिफरेंट सप्लायर्स और फैक्ट्री के रूट और उनकी कॉस्ट को कंसीडर नहीं कर रहा था। यहाँ हम लीस्ट कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं विद डिफरेंट रूट्स। सो आई थिंक दिस मैथड इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड यदि आपको कोई डाउट है, आप इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम मुझसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आप अपने कीमती कमेंट जरूर दें। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। हम अगले वीडियो में वैम से रिलेटेड बात करने वाले हैं, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जो कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का तीसरा मेथड है, जिससे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। दोस्तों, पूरी इन डेप्थ नॉलेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल लेने के लिए आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। सबकी लिंक ऊपर दे रखिए, देखना ना भूलिए। धन्यवाद।